निर्जला एकादशी कर रहे हैं, मतलब निर्जला एकादशी कोई कर रहा है, उसी दिन कोई नहीं कर पा रहा है, कोई प्रसाद ले रहा है, तो क्या उनको हम सेम मानेंगे, दोनों का फल जो है? या पांडव निर्जल एकादशी, अगर हम शास्त्र देखें हरि भक्ति विलास, अगर हरि भक्ति विलास के अकॉर्डिंग चलें तो आपने आज तक कोई एकादशी की नहीं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम तो, क्योंकि हरि भक्ति विलास में लिखा है कि एकादशी से एक दिन पहले आपको एक बार खाना है, एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाना, और एकादशी के दूसरे दिन भी एक बार खाना है, और एकादशी की रात को सोना नहीं है। अब वो तो हम मर ही जाओ। सो स्ट्रिक्ट अगर वैसे चले हम तो, अब उसमें पांडव निर्जल एकादशी में लिखा है कुछ नहीं पीना, मतलब ऑफ कोर्स निर्जल एकादशी है तो, बट शिला प्रभुपाद ने थोड़ा सिस्टम अलग कर दिया, क्योंकि हरि भक्ति विलास में ये भी लिखा है कि ये सारे रूल्स इसलिए हैं कि हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन टेंडेंसी ख़त्म, इसलिए बनाया है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, इस दिन ये मत खाओ, ऐसे मत करो, एक दिन एटलीस्ट आपका आहार निद्रा बंद, जिससे हम बहुत आ सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने इसको बहुत तो उसमें लिखा भी है हरि भक्ति विलास में कि जो निर्जल नहीं कर सकता वो पानी पी ले, जो पानी नहीं पी सकता वो फल खा ले, वो भी एक बार, 2 बार तो है ही नहीं। और जो फलाहार कर ले, फलाहार, अब वो फलाहार में फिर कुक्ड भी आ गया आपका कूटू और ये सब सामक जो भी हम कर लेते हैं, ट्रेडिशनली वो होता नहीं बट कर लेते हैं हम लोग। सो प्रभुपाद ने इतना एम्फेसिस इन चीज़ों पे दिया नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तुम जो आराम से जो हो जाए कर लो, और बेसिकली अपनी चैंटिंग करो, अपनी रीडिंग ज़्यादा करो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहे पी रहे हैं, पड़े हुए हैं, फिर सो रहे हैं, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। जो कर सकता है बेस्ट है, कोई बात ही नहीं है। जो नहीं कर सकता फिर वो कुछ और सिस्टम कर ले। बट आइडिया ये है, हमें फल तो चाहिए नहीं एकादशी का, फल हमें नहीं चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मतलब कृष्ण कि एक जो खा रहा है, एक कर रहा है, तो वो प्रसन्न ज़्यादा करेगा नहीं, उसमें वो नहीं है, वो यहाँ है। एकादशी का फल जो लिखा है कि ये नहीं खाओगे तो ये फल, वो फल में हम इंटरेस्टेड ही नहीं, चक्कर ये है। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को कोई शौक नहीं आपको भूखा रखने का। भगवान थोड़ा ना खुश होंगे इसने खाया नहीं इसलिए खुश हूँ, इसने खा लिया इसलिए खुश नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है उनका, उनको तो यहाँ से मतलब है। सो अगर मान लीजिए कोई कुछ नहीं खा रहा, ठीक है, पूरा निर्जल कर रहा है और पूरे दिन मरा पड़ा है, सोचता जा रहा है पानी पानी पानी, फिर रो रहा है, फिर सो रहा है, तो फिर तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दूसरा, चलो भाई मान लीजिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, दूसरा मान लीजिए किसी ने, चलो यार प्यास लग रही है, पी लिया उसने, और चैंटिंग ज़्यादा कर रहा है, रीडिंग ज़्यादा कर रहा है, स्पेंड कर रहा है टाइम, और उसकी ऑफ कोर्स मैकेनिकली नहीं कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो भगवान उससे ज़्यादा खुश होंगे। और अगर कोई पानी भी नहीं पी रहा, चैंटिंग भी कर रहा है, रीडिंग भी कर रहा है, और उसको अंदर उसका माइंड ठीक है, तो ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा खुश होंगे भगवान, क्योंकि उसने वो भी सैक्रिफाइस कर दिया भगवान के लिए। सो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो, उस पर डिपेंड बहुत करेगा। यहाँ तो वो नहीं है कि ये जो जितने सिस्टम है वो हमारे उसमें नहीं चलेंगे, क्योंकि ये तो सारा पुण्य क्रेडिट्स पे चलेगा ना, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसे पूछना पड़ेगा भी, तू क्या सोच रहा है, क्या हालत है तेरी अंदर से। तो अगर मान लीजिए कोई खा रहा है, फिर दूसरा देख के कह रहा है यार भैया मैं फंस गया, अगर मैं तो निर्जला बोल दिया, मेरी बेइज्जती होगी, मैं खा लूँगा, छोड़ो यार इधर भाग जाऊँ, तो यू नो इट्स लाइक होता है ऐसे। दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। बट डेफिनेटली कोई नहीं खा के चैंटिंग रीडिंग कर रहा है और फिर भी माइंड अच्छा उसका परफेक्ट है। हमारे बद्रिका आश्रम में कई डिवोटीज़ जो हैं, नॉट ऑल बट 50% डिवोटीज़ हर एकादशी निर्जल करते। तो मैंने पूछा करते हो? करते हैं। मैंने कहा वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तुम्हें प्यास नहीं लगती? नहीं। और चैंटिंग करते हैं ज़्यादा उस दिन, रीडिंग करते हैं, अच्छा चलता है। सो उनके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं आता कि टॉर्चर हो रहे हैं, नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, करो, किसने मना किया? भगवान और खुश होंगे। बस इतना है।
यज्ञ दान तपा कर्म न त्याजयम पावनानि मनीषिण। हाँ, यज्ञ दान और तप से भगवान महान महान लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। तो जितनी तपस्या करोगे भगवान शुद्ध होंगे, बट तपस्या फिर सही मूड से होनी चाहिए, तो भगवान बहुत खुश होंगे। कोई एकादशी की रात को भी जाग जाए तो बात ही क्या है, भगवान और खुश हो जाएंगे। ऑफकोर्स अब अगले दिन पूरे दिन सो रहे हो तो फिर भगवान फिर से नाराज़ हो जाएंगे। अब कोई एक बार खुश हो गया आदमी तो थोड़ा ना नाराज़ नहीं हो सकता, कोई मशीन थोड़े ना है भगवान। भगवान आप खुश तब नाराज़ कैसे हो सकते हो? वेल मूड है ना भगवान का, एक मूड चल रहा है, ये वो व्यक्ति है, वो कोई मशीन नहीं है कि हम ये करेंगे ये होगा, हम ऐसे चलते नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने एकादशी के जितने भी रूल्स पे ज़्यादा फोकस किया ही नहीं। अब गौड़िया मठ वाले कहते हैं यार तुम्हारे प्रभुपाद ने एकादशी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, इतनी सारी ये खाना ये नहीं खाना, कोई रूल ही नहीं होता है ना, बहुत सारा हल्दी नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, तो हमारे इस्कॉन में तो ऐसा नहीं है। वेल प्रभुपाद उसका बेस समझ गए, डिवोशन का हमें फाउंडेशन दे दी, इसलिए वो हम भक्ति के पथ पे हैं। भगवान खुश हो सकते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं, फिर खुश हो सकते हैं, फिर नाराज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे। अभी आ रही पांडव निर्जल एकादशी, कोई कर सकता है निर्जल, बहुत अच्छा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। आपसे हम में से करेंगे भी, है ना, करेंगे तो सही, कुछ लोग करेंगे। हम अगर आपको अपना माइंड देखना पड़ेगा, अगर आप पूरे दिन पड़े हुए हो, सो रहे हो, तो फिर भैया बेटर है पानी पी लो और चैंटिंग कर लो, रीडिंग कर लो, है ना, बेटर हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट वेलकम करो। अगर आपको पानी पी के भी नहीं हो रहा, कुछ खाना है तो खा लो। खाते भी होंगे आप, खाते हैं अगर कोई बहुत ही कमज़ोर है तो ले लो, बट निर्जल एकादशी के दिन पानी पी के रह लो, खाना पीना तो थोड़ा सा कर सकते हो। अगर आपसे हो ही नहीं रहा, किसी की तबीयत ख़राब है तो क्या करेगा कोई, मान लीजिए सपोज कोई बहुत ही वीक है, नहीं हो रहा, बिल्कुल नया है, प्रभु जी सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, बट टाइम बचाओ, चैंटिंग और रीडिंग करो। आइडिया ये है बस। सबकी बॉडी अलग है, सबका जो भी है वॉटएवर है, जो जितना करेगा उसको उतना भगवान खुश होंगे, बस इतना खुश आपको एक बार दैट्स ऑल। हमारे निर्जल करते हैं तो मैं तो और लोगों को भी इंस्पायर करता हूँ, भैया देखो, कर लो, देखकर इंस्पायर्ड हो। हमारे एकादशी को हम एक ही बार बनाते हैं, 2 बार नहीं बनाते, और सब एक ही बार खाते हैं। 12 बजे यहाँ पे कैसे होता है सिस्टम? सुबह दोपहर, ठीक है, चलो हम 12 बजे ही बनाते हैं एक बार। तो उससे क्या होता है, उससे कुकिंग वालों का भी टाइम बचता है, उनको भी 2 चांस मिले ज़्यादा चैंटिंग और रीडिंग का। मतलब मेरा सिस्टम ऐसा है, आपका जो भी है वो आप देखो, बट हम 12 बजे करते हैं। श्री शिला प्रभुपाद ने कुछ लेटर्स में भी लिखा है 12 बजे तक फास्टिंग कर लो। गुरु महाराज जी 12 बजे तक करते हैं ना, गुरु महाराज भी हाँ 1 बजे लेते हैं, सुबह नहीं लेते। इसमें गुरु महाराज भी बता रहे थे कि जो जन बाकी की सारी एकादशी पालन कर रहे हैं, तो वैसा उनकी आवश्यक नहीं कि वो पांडव निर्जल एकादशी करें, उनकी सारी एकादशी आप कर रहे हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने पहले की कोई भी एकादशी नहीं की, तो वो एक एकादशी करने से सारी पूरी हो जाती है। हाँ, वो जिस दिन फिर ले लेते नहीं करते हैं, करने में कोई ख़राबी भी नहीं है और हेल्दी भी है। पता है आपको, आप अगर मेडिकल साइंस से देखोगे तो एक दिन फास्टिंग करना बहुत हेल्दी है। वो खा के सिस्टम में डालते रहो, खाना डालते रहो, मशीन ख़राब हो जाएगी। समझ रहे हो? मशीन को एक दिन रेस्ट भी तो करना पड़ेगा। गाड़ी चलाते रहोगे तो क्या होगा, धुएं निकल आएंगे, गर्म हो जाएगी। ऐसे ही है, भगवान ने ये निर्जल एकादशी का, निर्जल नहीं, भगवान ने एकादशी का सिस्टम हमारे बेनिफिट के लिए बनाया, अपने बेनिफिट के लिए नहीं बनाया है कि भैया तुम लोग खाते रहते हो, एक दिन इनको खाना बंद करना पड़ेगा, पागल हो जाएंगे ठूस ठूस के अंदर, मशीन ख़राब हो जाएगी। ये रिसर्च है, जो फास्टिंग करता है उसको कैंसर नहीं होता, तो बहुत बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है भाई, उस एंगल से कर लो। थोड़ा सा हैबिट बनानी पड़ती है, अदरवाइज कर सकते हैं।
पर प्राइमरी मोटिव डिवोशन है हमारा बस। तो हाँ, ये कहते हैं जिसने नहीं की उसको पांडव निर्जल एकादशी का फल मिल जाएगा, मगर वो फल की तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, हम तो उस एंगल से देख ही नहीं रहे हैं एकादशी को, हमारा कोई आइडिया नहीं। भक्ति विश्वनाथ ठाकुर के टाइम पांडव निर्जल एकादशी पे सब गौड़िया मठ में करके बैठे हुए थे, पानी नहीं पी रहे, सो रहे थे। उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा खिचड़ी बनाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। अब वो गलत नहीं है, क्योंकि गुरु के ऑर्डर पे एकादशी नहीं टूटती, ये भी शास्त्रों में लिखा है। 8 कंडीशन में एकादशी नहीं टूटती। गुरु अगर कोई कुछ बोल दे आपने अन्न खा लिया, एकादशी नहीं टूटेगी, वो भी लिखा है शास्त्रों में। इसका मतलब नहीं है कि भक्ति विश्वनाथ ठाकुर खुद खिचड़ी खा रहे हैं। ही यूज्ड टू डू, भक्ति विश्वनाथ ठाकुर तो पूरी एकादशी करते थे और पूरी चैंटिंग करते थे, और ओल्ड एज में क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, वो मैंने पढ़ा नहीं। व्हेन ही वाज यंग यूज्ड टू डू, आपको पता ही है भक्ति सिद्धांत, तो फिर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चतुर्मास से करते थे, वो तो पूरे हाथ पीछे बांध के फिर खाते थे ज़मीन से एक बार, वो भी इतना सा, वो भी 1 किलो चावल 1 महीने में, उनकी डाइट ये थी बस। और जब करते थे टाइम बचाते थे। सो वो करते थे। अब यहाँ पे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें, प्रीचिंग मूवमेंट है, बहुत सारी, तो अपने हिसाब से देखो, माइंड क्लियर रखो और आगे बढ़ो बस। जो कर रहा है उसको नीचे मत खींचो। मतलब मुझे लगता है जो कर रहा है निर्जल का, ज़्यादा ही बन रहा है, देखा ना तूने कर लिया ना। तो वो भी होता है सिस्टम, नहीं चढ़ाते हैं फिर, जो उसको इनकरेज करो, बहुत अच्छा है। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मैं तो ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ हाँ आश्रम में। और हमारे आश्रम में तो ट्रेंड ही है कि जनरली लोग मतलब पहले 4 करते थे, 5 करते हैं, अब 50% देखा देखी करने लगे हैं लोग। ये मैंने भी बोल दिया, करते हैं भी, अच्छा है।